नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस में हिंसा, मुखिया के भाई को धारदार हथियार से मारा, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत गदोखर गांव में रामनवमी जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प। जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इसी दौरान गदोखर पंचायत के मुखिया के भाई राम कुमार साव उर्फ रामा साव करीब 40 साल वर्षीय पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटना के बाद जुलूस में अफरा तफरी मच गई। हमले में गंभीर रूप से घायल राम साव को आनंद फानन में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। देर रात कटकमसांडी के अंचलाधिकारी अनिल कुमार गुप्ता, पेलावल थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडे और कोर्रा थाना प्रभारी अजीत कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। घटना में पुरानी रंजिश की बात भी सामने आ रही है। परिजनों ने कुछ लोगों के नाम पुलिस को बताए हैं। कोडरमा में रामनवमी शोभा यात्रा में हादसा, करतब के दौरान युवक के सिर पर तलवार से वार, हालत गंभीर। कोडरमा के झुमरी तलया में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया गया। घटना तिलया थाना क्षेत्र के समीप उस समय हुई जब एक झंडा समिति द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जुलूस में शामिल कुछ युवक लाठी डंडे और तलवार से करतब दिखा रहे थे। इसी दौरान अचानक स्थिति बिगड़ गई। एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल युवक की पहचान 20 साल के वीर कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वीर अपने एक मित्र के साथ शोभा यात्रा में शामिल झांकी देख रहा था, तभी करतब दिखा रहे दो अज्ञात युवकों में से एक ने अचानक तलवार से उसके सिर पर वार कर दिया। वार इतना तेज था कि वीर का सिर फट गया। मौके पर ही भारी रक्तस्राव शुरू हो गया। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक टोटो वाहन की मदद से घायल वीर को पास के ही एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया है। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे खुंटी, उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन। आईआईएम के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शनिवार को रांची पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से खुंटी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और उनके जन्मस्थल पर पुष्प अर्पित किए हैं। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का जीवन देश के युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनके बलिदान और विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति ने बिरसा मुंडा के वंशजों और गांव के लोगों से मुलाकात की है। पारंपरिक तरीके से जोहार कर उनका स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुंटी के कार्यक्रम के बाद वे लोक भवन पहुंचे। इसके बाद आईआईएम रांची के 15वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में कुल 558 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई है, जबकि 7 मेधावी छात्रों को मेडल और उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर की वजह से बारिश, रांची सहित 9 जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि, येलो अलर्ट जारी। रांची समेत पूरे झारखंड में शुक्रवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ले ली है। इधर मौसम विभाग ने आज झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में शाम तक मौसम फिर से करवट लेने की बात कही है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राज्य में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कई इलाकों में वज्रपात और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है, जिससे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से शुक्रवार को 2 फ्लाइट को डायवर्ट करना पड़ा, जबकि कई विमान निर्धारित समय से आधे से 1 घंटे की देरी से पहुंचे हैं। शुक्रवार दोपहर बाद से ही राज्य में मौसम बदलने लगा था। शाम होते होते रांची, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा और खुंटी में तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई है। सिमडेगा और गुमला में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है, जबकि पलामू और लातेहार के कुछ हिस्सों में भी तेज हवा चली है। जमशेदपुर और चाईबासा में भी देर रात तेज बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जनजीवन प्रभावित रहा। कई जगह पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़कों पर गिर गई, जिससे आवागमन बाधित हुआ और लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश करते नजर आए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।
रांची सहित चतरा, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दर्ज की गई है। इसके साथ ही कई स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना है। विभाग के अनुसार शनिवार को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वहीं रविवार को उत्तर पूर्वी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। हजारीबाग में रामनवमी महाजुलूस की धूम। 107 अखाड़े, 5000 पुलिस बल और हाईटेक सुरक्षा के बीच निकलेगा ऐतिहासिक जुलूस। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर श्रद्धा और उत्साह चरम पर है। आज शनिवार रात से शुरू होने वाला भव्य महाजुलूस कल रविवार भर शहर की सड़कों पर आस्था का विराट रूप पेश करेगा। जिला प्रशासन और आयोजन समितियों के तालमेल से पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। इस साल जुलूस में 107 अखाड़ों की भव्य झांकियां शामिल होंगी, जो भगवान श्री राम के जीवन, आदर्शों और धार्मिक प्रसंगों को जीवंत रूप में दर्शाएंगी। उत्कृष्ट झांकियों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा। जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे मार्ग पर 143 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अंजन के नेतृत्व में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 50 ऊंची इमारतों पर 100 जवान नाइट विजन दूरबीन के साथ निगरानी करेंगे। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के नेतृत्व में प्रशासन ने जुलूस को व्यवस्थित बनाने के लिए 10 प्रमुख स्थानों पर मंच तैयार किए हैं, जहां डीएसपी स्तर के अधिकारी तैनात रहेंगे। जुलूस के लिए विशेष रूट प्लान बनाया गया है और झांकियों की गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो पाए। रांची में पेट की जंग लड़ रहे रांची के छोटे दुकानदार। छोटू सिलेंडर नहीं मिलने से चाय पानी नदारद। देश भर में रसोई गैस की किल्लत के बीच झारखंड की राजधानी रांची में 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर नहीं मिलने से छोटे दुकानदार और ग्राहक दोनों पेट की जंग लड़ रहे हैं। छोटे दुकानदारों के सामने जहां रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है, वहीं ग्राहकों को चाय पानी मिलना भी मुश्किल है। खासकर दफ्तरों और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने संकट पैदा हो गया है। रांची के पॉपुलर जगहों में एक अल्बर्ट एक्का चौक भी है। यहाँ ठेले पर छोले भटूरे, चाउमीन, चिली, जलेबी सहित खाने पीने की दूसरी चीजें भी मिल जाती हैं। अब जब से छोटू सिलेंडर का संकट पैदा हुआ है, तब से दुकानदार परेशान है। दुकानदारों से बताया कि उन्होंने सिलेंडर के लिए काफी प्रयास किया। जब कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिला तो महंगे दामों पर घरेलू गैस सिलेंडर खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। रांची के कचहरी चौक पर अटल वेंडर मार्केट है। यहाँ पर मोमो, चाट और फास्ट फूड की बिक्री की जाती है। गैस की किल्लत पैदा होने से पहले यहाँ के दुकानदार 14 किलो के से लेकर 5 किलो तक का छोटू सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन किल्लत पैदा होने के बाद अब प्रशासन के डर से सिलेंडर को बोरा से ढककर इस्तेमाल कर रहे थे। दुकानदारों ने कहा कि अभी जो हालात बने हैं, उसमें ठेला लगाना मुश्किल हो गया है। आईपीएल की शुरुआत से पहले झटका। महेंद्र सिंह धोनी शुरुआती 2 हफ्ते रहेंगे बाहर। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आगाज से पहले महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है। धोनी पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण टूर्नामेंट के शुरुआती 2 हफ्तों में नहीं खेल पाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि धोनी फिलहाल रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं और उन्हें आराम की सलाह दी गई है। इस चोट के चलते उनके शुरुआती मुकाबलों से बाहर रहने की संभावना जताई गई है। टीम ने अपने संदेश के अंत में लिखा, गेट वेल सून थाला। आज से आईपीएल 2026 की शुरुआत होने जा रही है। पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट की शुरुआत बिना ओपनिंग सेरेमनी के होगी। गढ़वा में दुकानदार को मारी गोली। गुटखा लेने आया था अपराधी। गढ़वा जिले के नगर उटारी थाना क्षेत्र के नारखोरिया गांव में एक दुकानदार को गोली मार दी गई है। दुकानदार की पहचान उमेश मेहता के रूप में की गई। दुकानदार के सीने में गोली लगी है, वह गंभीर घायल है। अनुमंडलीय अस्पताल में उमेश को भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अपराधी उमेश मेहता की दुकान पर गुटखा लेने पहुंचा था। इसके बाद दोनों में कहासुनी होने लगी, जिसके बाद अपराधी ने दुकानदार को गोली मार दी। सिंदूर खेला के साथ चैत्र नवरात्रि का समापन। पाकुड़ में सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर लिया आशीर्वाद। पाकुड़ में चैत्र नवरात्रि का समापन शनिवार को सिंदूर खेला के साथ हुआ है। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लिया। सुबह से ही दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। नई पोशाकों और 16 श्रृंगार में सजी महिलाएं पूरी तरह भक्ति भाव में डूबी हुई थी। सिंदूर खेला के दौरान महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। पाकुड़ जिला मुख्यालय के अलावा हिरणपुर सहित अन्य प्रखंड मुख्यालयों के मंदिरों में भी दशमी तिथि को विशेष भीड़ रही। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई। नवरात्रि के 7वें दिन मंदिरों में मां की प्रतिमाएं स्थापित कर राम भक्तों ने कपाट खोल दिए थे। 9वें दिन कुंवारी कन्याओं का पूजन किया गया और रामनवमी मनाई गई। दशमी तिथि को पुरोहितों द्वारा सुबह से ही मां की आराधना की गई
आरती और मंत्रोच्चारण के बीच मां की पूजा संपन्न की गई, जिसके बाद महिलाओं ने सिंदूर खेला में भाग लिया। बाबा बैजनाथ मंदिर की दानपेटी में मिली पाकिस्तानी करेंसी, सुरक्षा पर उठे सवाल। सांसद पुरोहित ने एनआईए जांच की मांग की। देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 25 मार्च को मंदिर की 18 दान पेटियां खोली गई, जिनमें कुल 32,14,245 रुपए की राशि मिली है। इस दान राशि के बीच पाकिस्तान की 100 रुपए की करेंसी मिलने से हड़कंप मच गया है और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पूरे मामले पर गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे चल रही है। सांसद ने बताया कि साल 2019 से 2026 तक मंदिर प्रबंधन को लेकर कोई ठोस बैठक नहीं की गई है, जिससे कई अहम मुद्दे लंबित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि श्राइन बोर्ड के ट्रस्टी होने के बावजूद उन्हें मंदिर के अंदर चल रही गतिविधियों की जानकारी नहीं दी जाती है, जो गंभीर चिंता का विषय है। वहीं मंदिर के पुरोहित और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के संरक्षक दुर्लभ मिश्रा ने भी इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दानपेटी में पाकिस्तानी करेंसी का मिलना जांच का विषय है। रामनवमी की खुशियां मातम में बदली, जुलूस से लौट रहे युवक को बाइक ने रौंदा, हालत गंभीर। झारखंड के गुमला शहर में रामनवमी के उत्सव के बीच एक दर्दनाक हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। जुलूस देखकर घर लौट रहे एक युवक को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया है। युवक की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार पतगच्छा गांव निवासी 18 साल के रोहित मुंडा रामनवमी का जुलूस देखने के लिए गुमला शहर गए हुए थे। देर शाम वह अपने एक साथी के साथ पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक की रफ्तार काफी तेज थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया। अचानक हुई इस टक्कर से रोहित मुंडा सड़क पर उछलकर गिर पड़ा, जिससे उसे गंभीर चोटें लगी हैं। 6 साल की बच्ची की मौत पर बवाल, इलाज में लापरवाही का आरोप। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 6 साल की छात्रा की मौत हो गई है। मृत बच्चे की पहचान रतनपुर पंचायत के इरगोटोला तेतरखाड़ा निवासी जियालाल उराव की बेटी असरती कुमारी के रूप में की गई है। वह बसडीहा स्थित चांदो आवासीय छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही थी। जानकारी के अनुसार बच्ची की अचानक तबियत बिगड़ने पर उसे पांकी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और शिक्षकों ने अस्पताल पर लापरवाही और गलत इलाज का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और केवल स्टाफ ही इलाज कर रहा था, जिस कारण बच्ची की जान चली गई। वहीं अस्पताल पक्ष का दावा है कि शिक्षक बच्ची को अस्पताल में छोड़कर चले गए थे। बोकारो में रामनवमी जुलूस में हाई वोल्टेज तार से हादसा, खेतकों में कई युवक झुलसे, अस्पताल में भर्ती, सभी खतरे से बाहर। बोकारो के पेटरवाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खेतको पंचायत में रामनवमी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जुलूस में शामिल कई युवक अचानक 1,33,000 वोल्ट के हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आ गए, जिससे वे झुलसकर घायल हो गए हैं। घटना के बाद जुलूस में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को तुरंत जारंगडीह स्थित जनता अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भर्ती घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है और वे बातचीत करने की स्थिति में हैं। किसी भी घायल की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही। इस जानकारी के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। अस्पताल में घायलों के परिजन और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही, जिससे वहां का माहौल कुछ देर के लिए गहमागहमी भरा रहा। रामनवमी की रात बंद घर को बनाया निशाना, रांची के पंडरा में 15 लाख रुपए के गहने चोरों ने उड़ाए, गुमला में थे घर वाले। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में रामनवमी की रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। वेस्ट सरोवर नगर देवी मंडप रोड निवासी सुजीत कुमार गुप्ता अपने परिवार के साथ पूजा के बाद गुमला स्थित गांव गए हुए थे। इसी दौरान बंद पड़े घर को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों की संपत्ति पार कर दी। घटना की जानकारी तब हुई जब सुजीत अपने घर लौटे और दरवाजा टूटा हुआ देखा। घर के अंदर का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। चोरों ने बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। सबसे पहले घर के 4 दरवाजों के लॉक तोड़े गए और फिर अंदर घुसकर अलमीरा के लॉकर काटे गए। चोरों ने एक एक कर 4 अलमीरा के लॉकर को निशाना बनाया। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपराधियों को घर की पूरी जानकारी थी। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था, जिससे साफ है कि चोरों ने गहनों की तलाश में हर कोना खंगाला है। पीड़ित सुजीत कुमार गुप्ता के अनुसार चोरी में करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात और करीब 60,000 रुपए नकद शामिल हैं। खास बात यह रही कि चोरों ने सिर्फ गहनों और नकदी को ही निशाना नहीं बनाया, घर के अन्य कीमती सामान को हाथ तक नहीं लगाया है। इससे यह संदेह और गहरा गया है कि वारदात को अंजाम देने वाले पहले से घर की स्थिति और अंदर रखे सामान से परिचित थे।
गुमला में 3 दिन से लापता महिला का शव बरामद, डायन बिसाही में हत्या की आशंका। गुमला के धनगांव में कथित तौर पर डायन बिसाही के आरोप में एक 45 साल की महिला की हत्या कर दी गई है। शुक्रवार शाम पुलिस ने लापता मांगी देवी का शव करम टोंगरी पहाड़ से बरामद किया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए शव सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मांगी देवी 24 मार्च से लापता थी। उनके पति जोगी खड़िया और अन्य परिजनों ने काफी खोजबीन की थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे मांगी देवी के पुत्र विकास खड़िया ने करम टोंगरी के पास अपनी मां का शव देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग लंबे समय से मांगी देवी पर डायन बिसाही का आरोप लगा रहे थे। उनका मानना है कि इसी अंधविश्वास के कारण उनकी हत्या की गई है। परिजनों के अनुसार हत्यारों ने पहले मांगी देवी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया था, फिर कपड़े से उनका गला घोंटकर जान ले ली है। सबूत मिटाने के लिए शव को पहाड़ के नीचे से फेंक दिया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। झारखंड में 108 एम्बुलेंस कर्मियों के श्रमिक अधिकारों पर संकट, तानाशाही का आरोप। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने दी राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी। झारखंड में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों के साथ कथित अन्याय, श्रमिक अधिकारों के हनन और सम्मान फाउंडेशन द्वारा की जा रही मनमानी कार्रवाई के खिलाफ झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। संघ ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों का शोषण किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के अनुसार 13 मार्च को रांची के डोरंडा स्थित श्रम भवन में कर्मचारियों ने अपने वैधानिक अधिकारों पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी और न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए 108 आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरह बाधित नहीं होने दिया। हालांकि प्रदर्शन के बाद सम्मान फाउंडेशन द्वारा कई कर्मचारियों को बिना पूर्व सूचना दे सेवा समाप्ति पत्र जारी कर दिए गए थे। साथ ही कई कर्मियों को डराने धमकाने के उद्देश्य से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। वहीं संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सभी सेवा समाप्ति, निलंबन नोटिस और स्थानांतरण संबंधित कार्रवाई वापस नहीं ली गई तथा पूर्व समझौतों को लागू नहीं किया गया तो पूरे राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवाएं ठप करने का निर्णय लिया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था, संबंधित अधिकारियों और प्रशासन की होगी। नोवामुंडी के मुंडासाई में जंगली हाथियों के एंट्री से ग्रामीणों में हड़कंप, वन विभाग अलर्ट। झारखंड के नोवामुंडी प्रखंड के मुंडासाई क्षेत्र में शुक्रवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब 26 जंगली हाथियों का एक बड़ा झुंड गांव के बीचों बीच पहुंच गया। अचानक हाथियों को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। शाम करीब 5:45 पर जैसे ही हाथियों का झुंड गांव में दाखिल हुआ, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। ग्रामीणों ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए काफी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ा। फॉरेस्टर अमित महतो ने बताया कि यह झुंड पिछले कई दिनों से आसपास के जंगलों में विचरण कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि झुंड में 8 छोटे हाथी भी शामिल हैं, जो भोजन की तलाश में गांव की ओर आ गए थे। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। झारखंड के सरकारी विभागों में कर्मियों की भारी कमी, 73,236 पद पड़े हैं खाली। झारखंड के सरकारी विभागों में सरकारी कर्मचारियों की भारी कमी है। वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में स्वीकृत पदों के मुकाबले बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। सरकार के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार राज्य में कुल 3,51,968 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से केवल 1,87,610 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई है, यानी कि करीब 73,236 पद खाली हैं, जो कुल पदों का लगभग 47% है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में 75.55% खाली पद है। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 44.69%, अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 62.80%, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 29.75% और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में 47.34% पद खाली छोड़े हुए हैं। गैंगस्टर प्रिंस खान का डिजिटल साम्राज्य, गुरु के इशारे पर फैला अपराध का नेटवर्क। झारखंड में संगठित अपराध के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें गैंगस्टर प्रिंस खान की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस के सामने आए कबूलनामे और जांच में यह सामने आया कि प्रिंस खान न सिर्फ गैंग का सरगना है, बल्कि उसने अपराध को संचालित करने के लिए आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया है। इस पूरे नेटवर्क के पीछे उसका गुरु माने जाने वाले सुजीत सिन्हा का दिमाग काम करता था, जिसने इस गैंग को खड़ा किया और विस्तार दिया। प्रिंस खान ने पारंपरिक अपराध के तरीकों को छोड़कर डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना हथियार बनाया है,
जांगी टेलीग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर जैसे ऐप्स के जरिए वह अपने गुर्गों से संपर्क करता था। इन प्लेटफॉर्म्स का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि ये सुरक्षित माने जाते हैं और इन्हें ट्रैक करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। सूत्रों के अनुसार प्रिंस खान अपने सहयोगियों को ऑडियो, वीडियो और फोटो भेजता था, जिन्हें एडिट कर व्यवसायियों को भेजा जाता था ताकि उनमें डर का माहौल बने। इस डिजिटल प्रोपेगेंडा के जरिए गैंग बिना सामने आए ही अपना दबदबा कायम करता था। झारखंड में 10 लाख सीड बॉल से जंगल होंगे हरे भरे, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार, हेलीकॉप्टर ड्रोन से छिड़काव। राज्य के जंगलों में खाली पड़ी भूमि पर फिर से हरियाली फैलाने के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग सीड बॉल मिट्टी के गोले में बीज रखकर के छिड़काव की तैयारी में है। करीब 10 लाख सीड बॉल का निर्माण ग्रामीणों के सहयोग से किया जाएगा। अप्रैल से जून तक गुमला, चाईबासा और लतेहार के ग्रामीणों को सीड बॉल निर्माण में लगाया जाएगा। इसके निर्माण में ग्रामीणों की भागीदारी के साथ उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा। बारिश प्रारंभ होने से पहले इन सीड बॉल को हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से मिट्टी में छिड़क दिया जाएगा। वन विभाग ने इस साल बांस, शीशम, साल और महुआ जैसे बीजों के सीड बॉल निर्माण की संख्या ज्यादा रखने की योजना तय की है। सामाजिक वानिकी के विशेषज्ञ प्रकाश मिश्रा ने बताया कि राज्य की मिट्टी में हल्की नमी होते ही ये बीज वृद्धि के योग्य हो जाते हैं। ऐसे में 70% सीड बॉल के वृक्ष के तौर पर विकसित होने की संभावना रहती है। बांस के सीड बॉल से साल भर में 2-4 से फीट का पौधा तैयार हो जाता है। इससे हाथियों को जंगल में ही भोजन भी उपलब्ध हो जाएगा। हाल के दिनों में भोजन की तलाश में हाथियों का आबादी वाले हिस्सों में आना बढ़ा हुआ है, जिससे मानव के साथ उनका टकराव हो रहा है। रांची लोहरदगा ट्रेन रूट फिर पटरी पर, 3 महीने बाद शुरू हुआ सामान्य परिचालन। 3 महीने बाद रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन निर्बाध रूप से शुरू हो चुका है। अब राजधानी एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेन पूर्व निर्धारित मार्ग लोहरदगा होकर चलेंगी। रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड में कोयल नदी पर पिलर संख्या 115 की मरम्मत कर ली गई है। रांची रेल डिवीजन के डीआरएम करुणानिधि सिंह ने रेलवे के प्रशासनिक अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ कोयल रेलवे ब्रिज की मरम्मत कार्य का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा के सभी पहलुओं को बारीकी से खुद देखा है और मौके पर मौजूद इंजीनियरों से बातचीत की है। इसके पहले इस पुल पर से टावर कार और मल्टी इंजन का सफल ट्रायल किया गया था। पुल में आए टिल्ट की वजह से जनवरी के पहले हफ्ते से ही लोहरदगा से इरगांव हॉल्ट और टोरी से लोहरदगा तक शटल ट्रेनें चलाई जा रही थीं। रेलवे को लोहरदगा के रेल यात्रियों को इरगांव हॉल्ट तक पहुंचाने के लिए बस मुहैया कराना पड़ता था। आसनसोल नाका चेकिंग के दौरान विदेशी करेंसी बरामद। आसनसोल साउथ थाना पुलिस ने शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे काली पहाड़ी मोड़ पर नाका चेकिंग के दौरान एक कार से विदेशी मुद्रा और नकदी बरामद की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कार, जो कि कोलकाता से आसनसोल की ओर आ रही थी, को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी के दौरान कार चालक के पास से 4,000 अमेरिकी डॉलर, 4,000 दिनार और लगभग 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। मरून रंग की हुंडई कार में सवार चालक से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह आसनसोल में किसी के पास आया था या जहां से झारखंड की ओर जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल साउथ थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और जांच की निगरानी की है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिम बर्धमान जिला झारखंड से सटा होने के कारण संवेदनशील माना जाता है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के कई नाकों पर सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। पंजाब हरियाणा से आए कलाकारों ने दिखाए करतब, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जमताड़ा में रामनवमी के अवसर पर जमताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा। यहां बाहर से आए कलाकारों ने बेहतरीन करतबों का प्रदर्शन कर लोगों का खूब मनोरंजन किया है। रामनवमी को लेकर जमताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम में पंजाब और हरियाणा से आए कलाकारों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी और कलाकारी का प्रदर्शन किया है। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए हैं और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। पुराना हटिया शिव मंदिर अखाड़ा कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पंजाब और हरियाणा से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार करतब प्रस्तुत किए। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आम लोग देर रात तक जुटे रहे। पूरा स्टेडियम दर्शकों और श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। पंजाब और हरियाणा के कलाकारों ने शिव तांडव और शिव महिमा का शानदार प्रदर्शन किया है। रामगढ़ में भारी बारिश में भी कम नहीं हुआ राम भक्तों का उत्साह, रात भर निकाली गई झांकियां। रामगढ़ सहित पूरे झारखंड में रामनवमी के दिन तेज हवाओं और भारी बारिश के बावजूद राम भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। शहर और आसपास के क्षेत्रों में रात भर झांकियों का प्रदर्शन चलता रहा
और कई स्थानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ झांकियों का दर्शन करने के लिए उमड़ रही थी। रोबा कॉलोनी के मासिटला अखाड़ा, युवा सम्राट क्लब समेत कई अखाड़ों द्वारा निकाली गई झांकियों में शामिल लोग रात भर पूरे शहर में भ्रमण करते रहे। प्रतिभागियों ने लाठी डंडे और पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ कौशल का प्रदर्शन किया है, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की थी। एहतियात के तौर पर रात भर विद्युत आपूर्ति बंद रखी गई थी ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। गुमला में 50,000 रुपए की संपत्ति चोरी। घर पर ताला लगाकर शोभा यात्रा देखने गया था परिवार, वापस लौटने पर गहने नगद मिले गायब। गुमला के सदर प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मण नगर में रामनवमी की रात एक घर में चोरी हो गई है। अज्ञात चोरों ने शुक्रवार शनिवार की मध्यरात्रि को एक किराए के मकान का ताला तोड़कर गहने और नकदी चुरा लिया। यह घर सब्जी विक्रेता मोहन महतो का था। मोहन की पत्नी संध्या देवी ने शनिवार सुबह करीब 10 बजे घटना की जानकारी दी है। उन्होंने गुमला थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन दिया है। संध्या देवी ने बताया कि रामनवमी का जुलूस देखने के लिए परिवार के सभी सदस्य घर में ताला लगाकर शहर गए हुए थे। जब परिवार घर लौटा तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। चोरों ने चांदी के 2 जोड़ी पायल, बिछिया, सोने का मांग टीका, नथनी, 4 बिछिया, पर्स में रखे 15,000 रुपए नगद और गुल्लक में जमा करीब 5,000 रुपए चुरा लिए हैं। कुल मिलाकर लगभग 50,000 रुपए की संपत्ति और नकदी की चोरी का अनुमान है। पलामू में 2 डीजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दोनों जब्त। महिला की तबीयत बिगड़ी। पलामू के मेदिनीनगर के बेलवाटिकर इलाके में शुक्रवार देर रात 2 डीजे के बीच साउंड कंपटीशन के चलते पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल और उत्तर प्रदेश के मऊ के डीजे जब्त कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार डीजे के जोरदार साउंड के कारण इलाके के एक जाने माने होटल कारोबारी की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें पेसमेकर संबंधित गंभीर समस्या थी और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद होटल कारोबारी ने मेदिनीनगर टाउन थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों डीजे के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है और कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त कर लिया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।